गोदी मीडिया का एक पत्रकार कह रहा है कि अगर राम मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन है महाशय? इनके बारे में पूरी जानकारी आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वैसे तो हमारे देश में तमाम गोदी मीडिया में पत्रकार के नाम पर दलाल भरे पड़े हैं। इनका काम है सत्ता पक्ष की दलाली करना। कल मैं आपको अशोक श्रीवास्तव के बारे में बता रहा था, लेकिन जब मैं आपको जानकारी दे रहा था तभी अमीश देवगन न्यूज 18 इंडिया में काम करने वाला आदमी, अगर इसको पत्रकार कहा जाए तो शायद ठीक नहीं होगा। पत्रकारों का अपमान होगा जो वास्तव में पत्रकारिता करते हैं, जो वास्तव में सच की आवाज को जनता के सामने सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन अमीश देवगन का काम क्या है? ये आदमी अंबानी के चैनल में काम करता है और अंबानी और नरेंद्र मोदी के बीच क्या कनेक्शन है उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन न्यूज 18 इंडिया में काम करने वाला ये पत्रकार, जिन्हें तमाम लोग बड़े प्यार से गुल्लू के नाम से पुकारते हैं, अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ये आदमी अमीश देवगन कह रहा है कि अगर आप राम मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा सवाल अमीश देवगन तुमसे है, क्या तुमने कभी कोरोना का टीका लगवाया था? तुम कोरोना का टीका लगवाने कहां गए थे? तुम्हारा जन्म कहां हुआ था? मंदिर में या फिर तुम अस्पताल में जन्मे थे? और क्या तुम्हें बताओगे कि जब तुम छोटे से थे क्या तुम्हारे घर वाले तुमको मंदिर में लेकर गए थे? अगर तुमको मंदिर में लेकर गए थे तो आज तक तुम अस्पताल नहीं गए होगे कभी। यही तो इसका मतलब निकलता है कि ये कह रहा है कि राम मंदिर में जाओ तो आपको अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे साहब, देश के मुद्दे कौन से हैं? हमारे देश में असल मुद्दे कौन से हैं? पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन ये आदमी लगातार अंधविश्वास और नफरत फैलाने का काम कर रहा है और ये वीडियो सामने आ गया है। आपने पहले वीडियो देख लिया, एक बार फिर से आप इसके वीडियो को देखिए। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। इस पर नीरज झा लिखते हैं, श्री श्री 1008 अमीश देवगन कह रहे हैं कि राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाटुकारिता और मूर्खता पैकेज के रूप में आती है। अब समझ आया उस लाइन का मतलब, भक्त एक तरह से मूर्ख ही होते हैं। इसके अलावा शैलेंद्र यादव लिखते हैं, अमीश देवगन का कहना है कि राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमीश देवगन के हिसाब से सरकार को देश के सभी हॉस्पिटल को ताला लगा देना चाहिए। अरे चाटुकारिता की भी एक सीमा होती है। अब तो मैं कहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में न्यूज 18 इंडिया को देखा जाता है, जो लोग न्यूज इंडिया को वॉच करते हैं या जो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग इस वीडियो को तुरंत नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दें। इस वीडियो को तुरंत देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तक पहुंचा दिया जाए और मनसुख मांडविया और नरेंद्र मोदी से ऐलान करवा दिया जाए कि आज रात 12 बजे से देश के सारे अस्पतालों पर ताला लगाया जा रहा है। देश में किसी भी अस्पताल की अब कोई जरूरत नहीं है। और तमाम जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, जिन लोगों ने डॉक्टरेट की उपाधि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ली है, वे लोग इस मैसेज को आगे बढ़ा दें और सब लोग राम मंदिर जाएं और इसके साथ ही वहां पर जाकर के सभी बीमारियों का इलाज करवाएं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में हनीमून मनाने के लिए नहीं जाता है, रंगरेलिया खेलने के लिए अस्पताल में नहीं जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको चाहे नॉर्मल बीमारी, बुखार हो या फिर उसको एड्स हो, कैंसर हो, दमा हो, कोई बीमारी हो, हेपेटाइटिस हो,
कोई भी बीमारी हो वो अस्पताल जाता है इलाज करवाने के लिए। और अमीश देवगन चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला करके यही कह रहा है कि अब अस्पतालों पर ताला लगा दिया जाए। देश में किसी भी अस्पताल की कोई जरूरत नहीं है, देश को राम मंदिर की जरूरत है। तमाम जो हिंदू भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है भगवान राम में उनकी आस्था है। वे लोग चाहते हैं राम का मंदिर बनाया जाए, हालांकि बन करके तैयार हो चुका है, लेकिन वे लोग ये भी चाहते हैं कि देश में और बड़े बड़े अस्पतालों खोला जाए दिल्ली एम्स की तर्ज पर, तभी लोगों का इलाज हो पाएगा। जो अंधभक्त होगा, जो गोबर भक्त होगा, उसे भी पता होगा कि अगर आप बीमार होते हैं तो आपको इलाज के लिए राम मंदिर नहीं, आपको अस्पताल जाना ही पड़ेगा, तभी बीमारी आपकी ठीक होगी। लेकिन अमीश देवगन बहुत ही ज्यादा मूर्खता भरी बातें कर रहा है और कह रहा है कि अस्पतालों को बंद किया जाए, राम मंदिर सब लोग जाएं और राम मंदिर में जाने पर सबका इलाज हो जाएगा। यही कह रहे हो अमीश देवगन, वरना तुम्हारे कहने का और क्या मतलब है। मैं फिर से वो लाइन दोहरा देता हूं, कह रहा कि राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ा सवाल यही है कि अमीश देवगन अगर अब आगे से बीमार होगा तो मेरी सलाह मुकेश अंबानी जी को है, अंबानी जी आप इसको छुट्टी मत दीजिएगा। ये जब छुट्टी मांगेगा कि मेरे घर वालों की तबीयत खराब हो गई है, तो आप कह दीजिएगा कि हम दिल्ली से टिकट बुक करवा रहे हैं जहाज का, सीधे जाओ अयोध्या, राम मंदिर में तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, वहां पर जाकर के तुम पूजा अर्चना करो और सारी बीमारी तुम्हारे परिवार की, हालांकि कुदरत ना करे कि अमीश देवगन के घर का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़े, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार भी पड़ जाता है तो अमीश देवगन अब अस्पताल नहीं जाएगा, अमीश देवगन अब राम मंदिर जाएगा। और अगर नहीं जाता तो मैं लगातार मुकेश अंबानी से यही कह रहा हूं, इसको सिर्फ एक ही सलाह दीजिएगा कि ये राम मंदिर जाए और सारी बीमारियां इसकी वहां पर ठीक हो जाएगी। आप सोचिए कितनी बेशर्मी के साथ राष्ट्रीय चैनल पर ये आदमी खुलेआम ऐसा बयान दे रहा है। जो गांव में रहते हैं, जिनके पास और इंटरनेट नहीं है, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, उनके पास सिर्फ टीवी है। मैं टीवी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि न्यूज़ 18 इंडिया जो है, जो सेटअप बॉक्स रिचार्ज भी नहीं होता, उस पर भी ये न्यूज़ 18 इंडिया आता है। ए एंकर अमीश देवगन, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास तर्क करने की ज्यादा शक्ति नहीं है, उन लोगों को ये आदमी कुएं में, खाई में धकेलने का काम लगातार कर रहा है। अजीत अंजुम कहते हैं क्या राम मंदिर जाने से अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमीश देवगन तो यही कह रहा है। नरगिस बानो लिखती हैं गोदी मीडिया के पत्रकार अमीश देवगन कहना है कि राम मंदिर जाओ तो अस्पताल जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अमीश देवगन का मतलब है कि बीमार पड़ोगे तो राम मंदिर जाओ, ना कि अस्पताल। और मैं तो कहूंगा कि अब तो मैं लोगों से पूछूंगा जो न्यूज़ 18 इंडिया में काम करने वाले तमाम मेरे साथी हैं, जो पहले के चैनलों में काम कर चुके हैं, उन लोगों से मैं पूछूंगा कि अमीश देवगन कब कब बीमार पड़ता है और अस्पताल जाता है या फिर राम मंदिर जाता है। और अगर ऐसी कोई जानकारी मेरे सामने आएगी तो मैं आप लोगों को वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कितनी निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ ये आदमी कह रहा है कि अगर बीमार पड़ोगे, कोई बीमारी हो जाती है, अस्पताल जाओ। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। और खुलेआम प्राइम टाइम में दहाड़े मार मार करके अमीश देवगन कह रहा था। और तमाम लोग जानते हैं कि ये गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इनका काम है दिन भर चापलूसी करना। एक कोई है लियाकत भाई के नाम से बड़ी फेमस है, नाम पूरा नहीं लूंगा वरना उनकी भावना आहत हो जाएगी। ओ मैडम बीते कई दिनों से नौकरी खोज रही हैं, उनको कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किस तरीके से सैंडविच को लेकर के सामने आई थी और एक नेता के पक्ष में माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रही थी।
और आजकल तमाम टीवी चैनलों में जा रही हैं, नौकरी खोज रही, नौकरी मांग रही हैं, कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। जो मीडिया के मालिक है, टीवी चैनल के मालिक है, वे लोग कह रहे हैं कि हम लोग सच दिखाएंगे, सच दिखाने का काम करेंगे। लेकिन जो चैनल गोदी मीडिया के नाम से फेमस है, जिनका काम है महिमा मंडन करना, वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। शाम 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के सारे स्लॉट फुल हैं और इस मैडम को वहाँ पर जगह नहीं मिल सकती और इसीलिए आजकल अपने घर पर ही आराम कर रही हैं, आराम फरमा रही हैं। हो सकता है कि इनके आका अगर फ़ोन कर दे किसी टीवी चैनल के मालिक के पास तो नौकरी मिल जाए। जैसे कोई तुषांत सिन्हा करके है कोई आदमी, उसको नौकरी मिली हुई है किसी मंत्री के अनुकंपा पर, हो सकता है इनको भी नौकरी मिल जाए। लेकिन देश की जनता जानती है गोदी मीडिया के पत्रकार कौन कौन से हैं और किनका किनका बहिष्कार करना है। और वैसे भी इन तमाम लोगों का, अमीश देवगन का नाम भी शामिल है, इनका भी बहिष्कार पहले ही इंडिया अलायंस कर चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमें अमीश देवगन के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये पत्रकार आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बेहतर है या बहुत ज़्यादा खराब है? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।